हेलो दही बल्लो। तो क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मोलरता, मोललता और इनके कुछ न्यूमेरिकल्स और दोनों में अंतर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फुल वॉच वीडियो को कीजिएगा। देखिए ये है हमारा अध्याय 1 और यहाँ पर हमारा चल रहा है विलियन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे विलियन की मोलरता। देखिए मोलरता होती क्या है और इसको किस तरीके से, क्या इसका फॉर्मूला है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनता है। 2024 में एक नंबर में सिर्फ मोलरता की डेफिनेशन यहाँ से पूछ ली गई थी। तो चलिए सबसे पहले इसको ही देखते हैं कि विलियन की मोलरता है क्या चीज़। तो मोलरता, सबसे पहले मोलरता यानी कि मोलैरिटी, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को। ठीक है, यहां पर चलिए लिख देते हैं 1 लीटर विलियन में उपस्थित। ध्यान से ऐसे ऐसे ही लिखना है आपको, 1 लीटर विलियन में उपस्थित। ठीक है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। अब देखिए फॉर्मूला भी यहीं से हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसे ऐसे देख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा ये इसको जूम कर देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सूत्र, विलेय के मोलों की संख्या, स्मॉल एम करके बात लिख सकते हैं। देखिए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलेय के, ऐसा थोड़ा सा गलत हो गया था, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन लेकिन जो है लीटर में, विलियन का आयतन विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी थे जो कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं। चलिए एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूमेरिकल है, 4 ग्राम NaOH को 200 मिलीलीटर जल में घोला गया, विलियन की मोलरता ज्ञात करो। तो मोल बराबर, एक इसमें चीज़ होती है मोल, वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, लेकिन जो ये भार होगा ये होगा ग्राम में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या कह रहा है कि 4 ग्राम NaOH। देखिए जो विलेय और विलायक है वो हमने आपको पहले ही बता दिया था, जो कम मात्रा में होता है वो विलेय है, यानी कि विलेय क्या है इसमें 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम विलेय है इसमें 4 ग्राम NaOH यह है इसमें विलायक जो अधिक मात्रा में है। ठीक है, अधिक मात्रा में इसमें जल है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मोल निकालना है। सबसे पहले चलिए इधर देख लेते हैं, हम इसको ऐसे करके समझते हैं। हमें मोल निकालना है पहले। मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार कितना है 4, और NaOH हमारे पास वो है, उसका अणुभार निकलेगा। हमने कल आपको सिखाया था Na का 23 होता है, प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, तो 4 बटे 40, 1 बटे 10। ठीक है, तो अब हमें निकालनी है मोलरता। मोलरता का सूत्र क्या था हमारे पास? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या कितनी आई? 1 बटे 10, और विलियन का आयतन कितना है? 200 मिलीलीटर। विलियन का आयतन कितना दिया है? 200 मिलीलीटर। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है लीटर में, आप देख सकते हैं, और ये है हमारे पास मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो
ठीक है, एज इट इज से निकाल लेंगे, ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी। तो देखिए इसकी इसमें यानी कि 1000 इंटू कितना हो गया 1 और 200 इंटू 10, तो 0 से 0 काट सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया, ये कितना आ जाएगा हमारे पास काट पीट करके, ये आ जाएगा हमारे पास 0.5। ठीक है ना, 0.5 आ गया। आप इसे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। 2 इंटू 1 जब हम इसे करेंगे इस तरीके से, 2 इंटू 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो बन जाए 10। ठीक है, एनी डाउट? नो वन। ठीक है, तो 0.5 आ गया। लेकिन हमें यहाँ पर मात्रक भी लिखना है। इसका मात्रक होता है, देखिए इसका मात्रक है मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोल प्रति लीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कैमरा हाथ में पकड़ रखा है, उसके लिए मैं समझ आता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसकी ये चीज़ निकाल ली। चलिए एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं। वो है 5 ग्राम NaOH को 450 मिलीलीटर जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। वही चीज़ सेम है यहाँ पर। चलिए इसको हम रफ कर लेते हैं पहले। ये हमने यहाँ तक के रफ कर लिया है। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस बार हम इसे उससे करेंगे, ब्लैक से। ठीक है ना, कि 4 ग्राम NaOH को, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नीचे 4 ग्राम। इसमें विलय क्या है? विलय है इसमें वही 4 ग्राम। सारी चीज़ आपको लिखनी है यहाँ पर, 4 ग्राम। ठीक है, और इसके बाद है NaOH को विलियन क्या है हमारे पास? 450 मिलीलीटर। 4 ग्राम NaOH को 450 ग्राम मिलीलीटर जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात करो, यानी कि कैपिटल M ज्ञात कीजिए। तो मोलरता का सूत्र, पहले हमें मोल निकालने हैं। मोल बराबर भार बटे अणुभार ग्राम में। ठीक है, तो भार कितना दिया गया है हमारे पास? 4 बटे अणुभार 450। तो जब आप इसे काटेंगे तो यह आएगा हमारे पास 1/8 काटने के बाद। अब हमें क्या निकालनी है? अब हमें निकालनी है मोलरता। ठीक है, तो मोलरता बराबर M बराबर विलय के मोलों की संख्या 1/8 बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। तो विलयन का आयतन कितना दिया गया है हमारे पास? 450 मिलीलीटर में। इसे लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इधर करके देख लेते हैं, इधर जगह नहीं रही, ऊपर नीचे वो कर लेंगे इसको ना। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो गया, ऊपर नीचे करा हमने जब इसे, तो ये हमारे पास ऊपर 1000 की 1 में इंटू 8 की 450 में। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। आप पूछ रहे होंगे कि सर आप ये इतनी जल्दी कैसे कर रहे हैं? तो इसमें देखिए बेटा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इसे कर पाएंगे। दही बल्लो। अब यहाँ से भी इसे काट देंगे, यहाँ से इसे काट देंगे, और 5 से काट के देख लेंगे। 5 दूनी 10 और 5 0 0 और 5 नीम 45। ठीक है ना, इसके बाद हम इसे 5 से किससे कटेगा? चलिए जिससे भी कटेगा 50। अब इसे डायरेक्ट हम वही कर लेंगे, मल्टीप्लाई 50 है ना, 50 अपॉन के 45। ठीक है, 70 ये हो गया हमारे पास 72। तो जब आप पहले तो आप इसे जो है 2 से काट के देख सकते हैं। 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10। ठीक है ना, और इसके बाद ये हो गया 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 छिंग 12। ठीक है, और जब आप 36 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर जो है 0.27। ठीक है, ग्राम प्रति लीटर। इस बार ग्राम आएगा क्योंकि ग्राम दिया हुआ है। ठीक है ना, ग्राम प्रति लीटर। इसे आप L भी लिख सकते हैं और लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसे कर देंगे। ठीक है गाइस, चलिए अब हम देख लेते हैं विलयन की मोलरता। इसको हम रफ कर देते हैं और विलयन की मोलरता यहाँ से हम देख लेते हैं।
ठीक है ना। विलयन की मोललता, विलयन की मोललता होती है बराबर विलय के 1 किलोग्राम, इसे आपको एज इट इज़ याद करना है। 1 किलोग्राम यहाँ पर विलायक आ जाएगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, किसके, विलय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसका मात्रक होता है, नहीं मात्रक नहीं, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। ये चीज़ आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला है हमारे पास स्मॉल m, विलय के मोलों की संख्या, नीचे आ जाएगा, बस नीचे अलग हो जाएगा थोड़ा सा, विलायक का भार, विलायक, राइटिंग थोड़ी ऐसी है, एडजस्ट कीजिएगा, विलायक का भार, क्योंकि मुझे कैमरा ही पकड़ना पड़ रहा है किलोग्राम में, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए कभी कभार एग्जामिनर इसमें वो पूछ लेता है, तो आप क्या करेंगे, मोलरता लिखेंगे पहले, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। मोलरता एक लाइन करेंगे और फिर साइड में लिखेंगे मोललता, ठीक है। तो मोलरता सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, जो मैंने नीचे लिखवाई है इसमें भी डेफिनेशन लिख देनी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पर, इसको इस कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है, इसको स्मॉल एम से, ठीक है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है, मोल प्रति किलोग्राम। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो होगा, जो अलग है, जो आपको याद करना है, वो है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जबकि मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, या जबकि इसके साथ ऐसा नहीं होता है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और एक ऐसी नई वीडियो के साथ।